अरे पवन भैया 5 बज गए, घर जाना है, टाइम हो जाओ। हाँ भाई रियो चलो। कई गर्मी पड़ी रही, पता नहीं बारिश कब होगी। आज शाम बारिश होगी। क्यों, ज्योतिष हो का? ज्योतिष तो नहीं हूँ, पर ज्योतिष ही समझ लो। ज्योतिष है तो यहाँ खेत में कहीं करी रहा? चौराहे पे जाके बैठो मिट्टू लेके, मोटी कमाई होगी। कल दोपहर 12 बजे पहलगाम में आतंकी हमला होगा, जिसमें कई मासूम लोग मारे जाएंगे, जिन्हें जात पूछकर मारा जाएगा। आज शाम बारिश होगी। राम राम विशाल भैया। राम राम भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया।
रमेश गया था। बताओ, हम पूरा गांव का कोना कोना छान मारे, वो ससरा रमेशिया वहां गड्ढे पे बैठा हुआ। ए रमेशिया! हाँ पवनिया, आई जा आई जा आई जा। ओए रमेशिया, थारे को पूरे गांव में ढूंढ मारियो, तू यहाँ कहीं रही है बेड़ा में? थारे को तो मालूम है पवन, गांव में नेटवर्क नहीं आवे इसलिए फोन चलाना आना पड़े बेड़े पे। ले बता, आज की कोई खबर है? आज पूरे देश को मेरठ के मर्डर कांड ने हिला कर रख दिया है। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले तो पति का बड़ी बेरहमी से गला काटा, फिर उसकी लाश के 15 टुकड़े करके और ठिकाने लगा दिए। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने साहिल की मदद से ही अपने पति का बड़ी बेरहमी से मर्डर किया। ले रे रमेशिया, पता नहीं अपने देश की औरतों को कहीं हो गया रे। पति उनको मार के अटैची में भर दे रही, कहीं ड्रम में भर दे रही, कहीं उधर हनीमून पे ले आ रही तो उधर ही पटक दे रही। मारा तो और तो जात से विश्वास उठ गया रे। स्वागत, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज पाठशाला में खबरों का रिवीजन नहीं है, हम सीधे पाठशाला की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछ पूछ कर उन्हें मारा है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत की अभी तक खबर आई है। 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है। आतंकियों ने पहचान करके हिंदुओं को मारा है। कल दोपहर 12 बजे पहलगाम में आतंकी हमला होगा, जिसमें कई मासूम लोग मारे जाएंगे, जिन्हें जात पूछकर मारा जाएगा। कौन में काई गो क्यों भागी जा रही हो? क्यों, नोटों के बिस्तर पे नींद तो अच्छी आती होगी तुम्हें? नहीं नहीं, ये सब झूठ है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये सब झूठ होता तो तुम पलटकर मेरे पास नहीं आते। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो कल पाकिस्तान भारत के कुछ राज्यों पर मिसाइल फेंकेगा और वो राज्य पंजाब और गुजरात होंगे। क्यों, मुझे ही ढूंढ रहे थे क्या? हाँ, मैं तोके ढूंढ रहा था। और तोके ये सब कैसे पता कि कल शाम बारिश होगी और पहलगाम में आतंकी हमला होगा? मुझे सब पता है। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है।
कौन सा पैसा? कैसा पैसा? कोई पैसा वैसा नहीं है मेरे पास, जाओ यहाँ से। मुझसे तो छुपा लोगे, लेकिन गांव वालों से कैसे छुपाओगे? क्या चाहते हो तुम? वो पैसा जो तुमने बरसों से अपने पास छुपा के रखा है। वो पैसा मैं तोके क्यों दूँ? वो तो हमारी मेहनत का कमाया हुआ है। मेहनत? मुझे सब पता है वो पैसा तुमने कैसे कमाया, और अगर ये बात मैंने गांव वालों को बता दी तो तुम्हारा पैसा तो जाएगा और साथ ही तुम इस गांव में रह भी नहीं पाओगे। पंजाब के कई इलाकों में पाकिस्तान के हमले देखने को मिले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 लोग पाकिस्तान भारत के कुछ राज्यों पर मिसाइल फेंकेगा और वो राज्य पंजाब और गुजरात होंगे। काफी हद तक नाकाम भी किया है। जालंधर में एक घर को निशाना बनाया गया, तो होशियारपुर में टांडा उड़मुड़ के गांव सुंदरा मुझे ही ढूंढ रहे थे क्या? कौन हो तुम? और अंदर कैसे आए? और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बस तुम्हारे पैसों में से कुछ हिस्सा चाहिए, और तुम्हारा राज हमेशा के लिए राज रह जाएगा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस को फोन लगाओगे? लगा लो, लेकिन उसके बाद पुलिस को तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा तो क्या कहोगे उनसे? तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहां से? ठीक है, ये लो बॉस, निपटा दिया दोनों को, और आपका सारा पैसा इस बैग में है। शाबाश मेरे बेटे, तूने मेरा बरसों का सपना आज पूरा कर दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। लेकिन बॉस वो सब ठीक है, ये चाहते तो अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, फिर भी ऐसे गरीबों जैसे क्यों रहते थे? पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को बड़ा बना भी सकता है, उसे नीचे गिरा भी सकता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जरूरत के लिए चाहिए होता है पैसा, और कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें सिर्फ अय्याशी के लिए चाहिए होता है पैसा, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये दो अलग थे, इन्हें कंजूसी के लिए चाहिए था पैसा, और वही बना इनकी मौत का कारण। लेकिन वो कैसे बॉस? तुझे पता नहीं कि मुझे सवाल पसंद नहीं, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा जरूर। विशाल और पवन मेरे बचपन के दोस्त थे, उनके साथ में गांव में रिया करता था। हम में चुल थी करोड़पति बनने की, किसी की हम मजदूरी करके करोड़पति तो हम बनने से रहे। हमने सोचा क्यों ना लोगों के साथ फ्रॉड करा जाए और करोड़पति बना जाए। उसमें हम सफल हो गए और हमने खूब सारा पैसा कमा लिया, और हम बन गए एक सक्सेसफुल करोड़पति। सिर्फ एक चीज, वो एक चीज, ये पैसा, कमबख्ती ये पैसा उनके दिलों में इस कदर की लालच पैदा कर दिया कि उन्होंने अपने बचपन के दोस्ती को साथ ही धोखा कर दिया।
मेरे को मार के फेंक दिया उस खाई में, ये सोच कर कि मैं मर चुका हूं, लेकिन मैं मरा नहीं, बच गया जिंदा। जो पैसा उनने मुझसे लिया था वो पैसा मैंने उनसे छीन लिया, उनके ही तरीके से मैंने छीना पैसा, और मेरा पैसा आज मेरे पास है, उनका भी और मेरा भी। आज मैं हूं सक्सेसफुल, 1 करोड़पति। बिल्कुल सही किया बॉस आपने, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। लेकिन बॉस मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपको पहलगाम वाले न्यूज़ के बारे में तुझे कहा था ना मैंने पहले भी, मुझे सवाल पसंद नहीं।